वक्त की सांसें जो ना समझे वो एक दिन वक्त की करवट में खो जाता है वक्त की आहट। वक्त की सांसें जो ना समझे वो एक दिन ढल जाता है वक्त की आहट। हर शहर जो करता बगावत वो एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। हर शहर जो करता बगावत वो एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। शहर शहर ये बात गवाह है। शहर शहर ये बात गवाह है। जो वक्त को ना समझता है, जो वक्त को ना समझता है, वो गुमनामी के अंधेरों हो जाता है वक्त की आहट। वक्त की सांसें जो ना समझे वो एक दिन ढल जाता है वक्त की आहट। वक्त की साहब मेरी तो रात को नींद ही नहीं लगी। सोचता ही रहा कि आगे क्या होगा कहानी में। ओह, चलो करते हैं तो फिर आगे की कहानी शुरू। साथ चाय। बहरा हूं मैं, सुनाई नहीं देता मुझे। और ले तेरी कॉफी। आहा, मेरी कॉफी आ गई। ओहो, कॉफी। और साथ चाय दूं कि नहीं? चल जा यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या, मैं तो चला। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। दोनों ने क्या सपना देखा था? 1992 से 16 साल पहले हमारे पिताजी ने बताया था कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर भियारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम जय जय राम। बेटा, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करना, क्योंकि सच्चा सनातनी वही होता है जो दूसरे धर्म की इज्जत और उनका सम्मान पूरे दिल से करता है। जी पिताजी। बेटा, ये बताओ हमारा नववर्ष कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को पिताजी। नहीं बेटा, भारत में सदियों से हिंदू समुदाय द्वारा विक्रम संवत पर आधारित कैलेंडर के अनुसार हम चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष के रूप में मनाते हैं। साथ ही इस दिन को गुड़ी पड़वा और बसंत ऋतु का आरंभ भी कहते हैं। हिंदू नववर्ष के प्रारंभ होने के पौराणिक कारण भी हैं। माना जाता है कि इस दिन प्रभु श्री राम का राज्य अभिषेक भी हुआ था। धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक भी इसी दिन हुआ था। हमें इस दिन चिकित्सालय, रक्तदान, गौ सेवा एवं निसहाय लोगों की सेवा करने का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने एवं समाज में योगदान करने का संकल्प लेना चाहिए। अब मैं तुमसे जो बोल रहा हूं वो तुम ध्यान से सुनना। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, एक काली शक्ति, जिससे हमारे गांव की पूरी सीमा श्रापित हो जाएगी। गांव वालों को मैं बताऊंगा तो वो मुझे पागल कहेंगे, मेरी नहीं सुनेंगे, इसलिए ये बात मैं तुमको बता रहा हूं। जब गांव में लोग मरने लगेंगे उस काली शक्ति की वजह से, तो तुम समझ जाना कि वो दिन आ गया है। भैया, पता नहीं है, जो दिन कहा था वो दिन आ गया। भैया, वो दिन आ गया। पिताजी ने जो अपन को बताया था अपन को वही करना होगा। तुम जल्दी से गांव की सीमा के बाहर चले आओ, ठीक है? चलो, अपन को दादा के पास चलना होगा, चलो जल्दी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस काली शक्ति को पूर्ण रूप से समाप्त कैसे करना है। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका अगर असफल रहा तो दूसरा तरीका तुम्हारा छोटा भाई करेगा। पहला तरीका ये है। हाँ दादा, 3 ट्राली बेच दी शहर को और 2 भट्टों में आग लगवा दी। हैं? अरे दादा, मेरे लिए तो रुक जाओ। दादा, एक जादू बताऊं? चलो आप धो लो। दादा 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 दादा, गांव में एक काली शक्ति घुस आई है जो लोगों को मार रही है। कैसी काली शक्ति? जिसकी बात पिताजी ने करी थी। और उसे कैसे रोका जा सकता है? मुझे पता है उसे कैसे रोका जा सकता है। 6 कील हमारे गांव के सबसे पुराने पेड़ में ठोकनी पड़ेंगी। और उसके बाद मेरा भाई 6 मंत्रों का उच्चारण करेगा। हर एक मंत्र के उच्चारण के बाद 1 कील ठोकनी पड़ेगी। और एक गड्ढा खोदना पड़ेगा। जैसे ही सारी कीलें ठुक जाएंगी, जिस शरीर में भी काल ममरा की शक्ति है उस शरीर को हम गड़ा देंगे। बिच्छू बेटे, जल्दी से कील लेके जंगल में पहुंचो और तुम लोग भी मेरे साथ जंगल चलो।
अरे तुम दोनों यहाँ बैठे हो, अपने गांव पे काल मुमरा का हमला हो गया। अरे लियो होगा हम पे हमला, लियो तुम तो बेर खाओ। अगर भैया आज मैं तुम्हारे साथ बेर खाने रुक गया तो कल मैं बेर खाने लायक नहीं बचूंगा। अरे हाओ। भैया आखिरी कील। आखिरी कील। भैया दादा मैंने बचाना होगा। पागल है क्या? उनका पिता भी पागल था, वो दोनों भी पागल हैं। उनके साथ साथ अपनी भी कब्र यहाँ खुद जाएगी। भागो यहाँ से, चलो जल्दी। अरे अरे भाई वहां मत छोड़ जाओ, मुझे, छोड़। अरे भाई वहां मत जाओ। छोड़। छोटे भैया छोड़। छोटे एक आखिरी कील लगा दे। छोड़ मुझे, छोड़। कील कील वो बड़ी कील, वो बड़ी कील, वो बड़ी कील। कील। भैया इस तरह पंडित के बड़े बेटे की मौत हो गई। गांव को काल मुमराह से तो बचा लिया गया, लेकिन गांव अब श्रापित हो चुका था और इस श्राप से उन्हें पंडित का बड़ा या छोटा बेटा ही बचा सकता था। बड़ा बेटा अब जिंदा नहीं था और छोटा बेटा गांव से बाहर था, जो अब गांव की सीमा पार करके अंदर नहीं आ सकता था, क्योंकि श्राप के कारण जो भी सीमा पार करता उसकी मौत हो जाती। लेकिन पंडित को एक सपने में पता चल गया था कि बेंगलोर में राधे श्याम के यहाँ 2 बच्चे होंगे जो इस गांव को श्राप से मुक्त कर सकेंगे। इसलिए पंडित ने पहले ही खत लिखकर उनके पिता को भेज दिया था। वहीं दूसरी ओर बड़े भाई को पहले से अंदाजा था कि पहला तरीका काम नहीं आने वाला, इसलिए उसने छोटे भाई को उस दिन गांव से बाहर जाने को बोल दिया था और वो 12 साल से इंतजार कर रहा था इन 2 लड़कों का। जब उन्हें सब कुछ पता था तो उन्होंने सबको बचाया क्यों नहीं? क्योंकि उनको पता था कि वो इस दिन से पहले ही गुजर जाएंगे, इसलिए उन्होंने मेरे बड़े भाई को बता दिया था और बड़े भैया ने मुझे बता दिया था। ये तुम्हारे दांतों में क्या लगा है? ये बॉर्डर वाली तार फेंसिंग नहीं, दांतों की तार फेंसिंग है, जो कि 2004 में सबसे पहले मेरे दांतों में लगी। अब हमें क्या करना है? मैं बताता हूँ। कल सुबह तुम लोग गांव जाना। इस गांव के जो पंडित थे उन्होंने जिन 2 लोगों का बोला था वो हम ही दोनों हैं। हमें पता है कि हम इस गांव को श्राप से मुक्त कैसे करा सकते हैं। अच्छा हुआ भगवान, धन्य हो, हम इस माया जाल से बच गए। इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये काली शक्ति बनाई किसने है? क्योंकि ये काली शक्ति इसी गांव में बनी है। मुझे इस बीच में बैठे डड़ियल पर शक है। पुराने जमाने के ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, दादा के बारे में नहीं।
यहीं जिंदा कबर खोद देंगे। बिच्छू बोलते हैं। पता तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। अब कुछ ऐसा बोलता हूँ कि इन्हें सच बोलना पड़ेगा। देखो, अगर अभी नहीं बताया तो ठीक 24 घंटे बाद काल मुमरा की आत्मा उसी में चली जाएगी जिसने भी काली शक्ति बनाने का प्रयत्न किया था। मुझे लगा ही था ये सब इसी डड़ियल ने किया होगा। अब खुद कबर क्या किया था? मैंने काल बुमरा को नहीं बनाया, लेकिन मैंने काली शक्ति बनाने का प्रयत्न जरूर किया था। ऐसा क्या किया था तुमने? ये उस दिन की बात है जिस दिन हमारे गांव में ये सब हुआ। वो लड़का सुबह मेरे पास आया। हेलो। अच्छा चलो ठीक है, मैं आता हूं। आगे की कहानी अब बाद में पढ़ेंगे। नहीं साहब, मुझे तो आज जानना है कि दादा के पास कौन आया था सुबह। ओहो, चलो तो फिर पढ़ते हैं अब। लेकिन वो काली शक्ति अपने ऊपर करवाने तैयार क्यों हुआ?